हमें इस पृथ्वी पर यदि रहना है तो पैसों की आवश्यकता है, पैसों की जरूरत है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस पैसों के द्वारा कर सकते हैं। यदि मुझे भारत की हर एक जेल में पहुंचना है तो मुझे पैसों की आवश्यकता है। यदि आपको कोई कार लेना है, आपको पैसे की आवश्यकता है। यदि कोई घर खरीदना है तो भी आपको पैसों की आवश्यकता है। आपको हर किसी चीज ना किसी चीज के लिए पैसों की आवश्यकता है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि अपने लिए इस धरती पर पैसा जमा मत करना। क्यों? क्योंकि यहां पर चोर चुरा लेता है और कीड़े उस धन को क्या कर लेते हैं? खराब कर लेते हैं। क्यों यीशु मसीह धन को इकट्ठा करने के लिए, अपने पास रखने के लिए मना कर रहे हैं कि इकट्ठा मत करो। आप यूज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, लेकिन रख नहीं सकते। हालेलुया। जैसे कई लोग बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए पड़ा रहता है, घर में पेटी में अलमारी में भर के लोग रखे रहते हैं, सोना के रूप में, चांदी के रूप में, खजाने के रूप में, हीरे जवाहरात के रूप में, गड्डियों के रूप में, अनेक प्रकार से अनेक लोग इस तरीके से धन को समेट समेट के, कई लोग अपने पैसों को सोना में कन्वर्ट कर लेते हैं, हीरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट करके अपने धन को, अपने पैसों को रखे रहते हैं। लेकिन मेरा यीशु इस समय आपसे बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि अपने लिए इस धरती पर धन इकट्ठा, पैसे इकट्ठा मत करो। हेलो, हालेलुया। अब एक सवाल, क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी के लोगों को इस पृथ्वी में धन इकट्ठा करने से मना कर रहे हैं? क्या कारण है? हालेलुया। क्या कारण है? पहला कारण यह है क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि यदि मेरे बच्चे लोग, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करेंगे ना, तो उनका मन उस धन पर लगा रहेगा। हालेलुया। उनका पैसा जहां पर लगा हुआ है वहीं पर उनका मन लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम धन इकट्ठा मत करो। क्या करो? धन इकट्ठा मत करो। क्यों? क्योंकि जहां आपका धन रहेगा वहां आपका माइंड लगा रहेगा, वहां आपका समय लगा रहेगा, वहां पर आप हर समय चिंतित करते रहेंगे, हर समय आप ध्यान करते रहेंगे, हर समय आपका मन लगा रहेगा और आपका अधिक झुकाव उस तरफ रहेगा। यदि आपने कोई प्लाट खरीद करके रखा हुआ है तो आपका बार बार ध्यान वहां जाएगा कि मैंने एक प्लाट खरीद करके रखा हुआ है। हालेलुया। यदि आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद करके रखी है, या एक बड़ा आपने भवन खरीद करके रखा हुआ है, या यदि आपने गोल्ड खरीद करके अपने पास रखा हुआ है, तो आपका मन बार बार जाएगा कि गोल्ड का रेट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, मैंने खरीद करके कोई गलती तो नहीं कर दी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने गोल्ड में अपने पैसे को उस गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है और आपका मन आपके धन पर लगा हुआ है। ये बात यीशु मसीह जानते थे कि यदि यीशु मसीह के लोग, यदि मसीह के लोग यदि पैसे इकट्ठा करने लगेंगे, प्रॉपर्टियां इकट्ठा करने लगेंगे, तो वो यीशु मसीह जानते थे कि उनके मन उस तरफ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं। हालेलुया। यानी कि इस पृथ्वी का धन लोग चुरा सकते हैं, इस पृथ्वी के पैसों को लोग छीन सकते हैं। बहुत बार हमारे कानों पर, बहुत बार हम टेलीविजनों में देखते हैं कि एक बुजुर्ग बैंक से अपनी पेंशन निकाल करके जा रहे थे और बाहर से बैंक के बाहर जैसे ही वो आते हैं और 2 बाइक सवार आते हैं, उनका बैग छीन करके चले जाते हैं। उस बुजुर्ग की पेंशन है, वो निकाल के बैंक से बाहर आ रहा है, 2 बाइक सवार आते हैं और उसका बैग छीन करके ले जाते हैं। कितने बार हम टेलीविजनों में देखते हैं कि घर में सोना रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है, कुछ कैश रखा हुआ है, और घर के लोग जब बाहर जाते हैं, चाट खाने जाते हैं, फुल्की खाने जाते हैं, या बाहर शॉपिंग करने जाते हैं और वापस जब आते हैं तो चोर उस घर में से सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात निकाल करके ले जाता है। जरा सोचें कि वो लोग कितने परिश्रम से, किस प्रकार से पैसे जमा कर करके अपने धन को बना करके रखे हैं। और बाइबल इसीलिए, यीशु मसीह इसीलिए मना कर रहा है कि अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो। देखिए, चाहे आपका धन हो, चाहे किसी का भी धन हो, आज परमेश्वर हर एक से बात कर रहा है और परमेश्वर हर एक से ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर हम अपने लिए धन कमाएं। अच्छी चीज है,
पैसे कमाना अच्छी चीज है। यदि हम पैसे नहीं कमाएंगे हमारी जरूरतें पूरी कैसे होंगी? बाइबल कहती है कि तुम बिना परिश्रम करे खाना भी नहीं खा पाए, तुझे खाना भी नहीं खाना है। हालेलुया। इसीलिए हमको कार्य करना है, हमें पैसे कमाना है, लेकिन पैसों को इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि जब हमारा पैसा इकट्ठा होने लगेगा तो हमारा मन वहां पर डाइवर्ट हो जाएगा। ये चीज यीशु मसीह जानते थे, इस बात को यीशु मसीह जानते थे। इसीलिए वो यहां पर कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो। हालेलुया। 6:20 पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, हाँ। जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। बस थोड़ा सा रुक जाएंगे। 20वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम्हें इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना है तो फिर तुम्हें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह इकट्ठा करने के खिलाफ नहीं है। यीशु मसीह इकट्ठा करने के लिए हमको रोक नहीं रहे हैं, बस जगह का फर्क है, स्थान का फर्क है। यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम धन यहां इस पृथ्वी पर नहीं, ऊपर स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। इस धरती पर नहीं, ऊपर स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। क्या होगा और कैसे होगा? हम यहां के 100 रुपए, यहां के 200 रुपए, यहां के 5,000 10,000 हम उस स्वर्ग में कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के कार्य के लिए आपका 100 का नोट जब आप इस पृथ्वी पर खर्च करते हैं, चाहे वो सेवकाई के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री के रूप में हो, चाहे वो किसी को भेंट देने के रूप में हो, जब आप सेवकाई के लिए 100 रुपए भी यदि खर्च करते हो, 10 रुपए भी यदि खर्च करते हो, वो धन आपका ऊपर अकाउंट में जमा होने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह इकट्ठा करने के विरोध में नहीं है, परंतु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरे बेटे लोग सही जगह पर खर्च करें, सही जगह पर इकट्ठा करें। हालेलुया। यदि आप सेवकाई में नहीं जा रहे हैं, देखिए आपको धन इकट्ठा करना है, इस पृथ्वी का धन हम स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि हम अपने पैसों को, अपने इस धन को यदि सेवकाई में इस्तेमाल करेंगे, ये आपके उस स्वर्ग में जुड़ेगा। यहां पर मिनिस्ट्री के लिए यदि आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, और यदि आपने 500 का पेट्रोल डलवा दिया, 500 रुपए ऊपर स्वर्ग में इकट्ठे हो गए। यदि आप राह चलते हुए जा रहे हैं और यदि आप देख रहे हैं कि कोई ठंड से टुटुर रहा है या उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, आप यदि अपनी 500 की जैकेट उतार करके उसको पहना देते हो, वो 500 की जैकेट के जितने पैसे हैं वो आपके स्वर्ग में इकट्ठा हो जाते हैं। हालेलुया। यदि हम सुसमाचार सुनाने के लिए कदम बढ़ाते हैं और यदि उस सुसमाचार में अपने धन को, अपने कमाए हुए पैसे को खर्च करते हैं, वे सारा एक एक पैसा आपका स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे भैया हम तो जा नहीं पाते सेवकाई में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सेवकाई में नहीं जा पाते, मिनिस्ट्री में जाते हैं, चाहते हैं, चाहना मन तो कर रहा है सेवकाई करने के लिए, सेवकाई में जाने के लिए, लेकिन बहुत बार वो सेवकाई में नहीं जा पाते। हालेलुया। फिर वो अपने धन को कैसे स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो घर में बैठे बैठे भी अपना धन, अपना पैसा स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। यदि कोई भाई है जो सेवकाई में जा रहा है, यदि कोई बहन है जो सेवकाई के लिए करना चाहती है, तो आप अपने घर से उसको कुछ सपोर्ट करके उस पैसे को स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। आपको लगेगा कि मैंने 100 रुपए, आपको लगेगा कि मैंने 500 रुपए एक भाई को सेवा में जा रहा था उसको दे दिया। हालेलुया। दे दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका वो 100 रुपए, आपका वो 500 रुपए ऊपर स्वर्ग में जमा हो रहा है, ऊपर स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। हम कुछ भी जो इस संसार में रहते हुए प्रभु के कार्यों के लिए कुछ पैसों को खर्च करते हैं, तो वो पैसा हमारा स्वर्ग में इकट्ठा होता है। हालेलुया। और यही चीज यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि मैं धन के खिलाफ नहीं हूं, मैं पैसों के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ स्थान के खिलाफ हूं। यदि आप इस संसार में पैसा इकट्ठा करोगे, यदि हम और आप इस संसार में पैसे जमा करेंगे, चोर लेकर के चला जाएगा, कोई लूट करके चला जाएगा, कोई छीन करके चला जाता है, और ऐसी न्यूज़ों को हम टेलीविजनों में और बहुत बार देख चुके हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो।
हालेलुया। जो पैसा हम आत्माओं को जीतने के लिए, आत्माओं तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, ये सारा पैसा हमारा स्वर्ग में इकट्ठा होता है। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक बहन थी जो दोनों पैर से लंगड़ी थी, दोनों पैर से लंगड़ी थी, और उसने परमेश्वर के वचन को सुना, और सुनने के बाद उसके अंदर एक इच्छा जागी कि मैं भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाऊं। लेकिन उसने देखा कि मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। मैं उस बहन के पास पैसे तक नहीं थे। हालेलुया। उसने जब अपना गुल्लक फोड़ा तो उसके गुल्लक में से वहां से 10 रुपए निकला। आपको पता है उस 10 रुपए का उस बहन ने क्या किया? उस 10 रुपए के उसने 2 अंडे खरीदे, और 2 अंडे को बेच करके 2 अंडे को उसने जब रखा, उस अंडे में से एक मुर्गी निकली, और उस मुर्गी ने जब अंडा दिया, और अंडा देने के बाद जैसे जैसे वो मुर्गी अंडे देती थी, वो 10 रुपए से सेवकाई शुरू करी। जो भाई सेवकाई में जाते थे उसने उनको 10 रुपए भेजना शुरू किया, फिर 50 रुपए भेजना शुरू किया, फिर 100 रुपए भेजना शुरू किया, फिर 200 भेजना शुरू किया। हालेलुया। वो बोलती है वो उस भाई को बोलती कि मैं तो नहीं जा सकती परमेश्वर, लेकिन मैं जो जा रहा है उसकी सहायता करके आपके उस सुसमाचार में भागी हो सकती हूं। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि आप घर में बैठे बैठे भी स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप स्वयं सेवकाई के लिए निकले हैं, बहुत अच्छी बात है, और परमेश्वर आपको निश्चय ही सफलता और विजय देगा। लेकिन यदि किसी कारण आप नहीं जा पा रहे हैं, आप इस प्रकार से कार्य करके अपने पैसों को स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह जानते थे। हालेलुया। इस बात को यीशु मसीह जानते थे कि जहां पर क्यों इकट्ठा करना जरूरी है, क्योंकि जहां पर आपका धन रहेगा वहां पर आपका मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। जल्दी से उस वचन को पढ़ेंगे, 21 वचन, लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, देखिए, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली बात हमें इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना है, दूसरी बात हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना है, और तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि, हाँ फिर से पढ़ें, क्योंकि जहां तेरा धन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, वहां पर तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की एक वजह है। हालेलुया। आज यदि आपका मन चर्च में नहीं लग रहा है, चर्च जाने में नहीं लग रहा है, सेवकाई में नहीं लग रहा है, आप यदि किसी ग्रुप में हैं, पता नहीं कोई ग्रुप वाला मुझे देख रहा है, हालेलुया, यदि आप ग्रुप में हैं और ग्रुप में आपका जो छोटा सा झुंड परमेश्वर ने बनाया है, उस ग्रुप में यदि आपका मन नहीं लग रहा है, एक छोटी सी मिनिस्ट्री आपको दिया है, उस मिनिस्ट्री में यदि आपका मन नहीं लग रहा है, तो उसका एक ही उपाय है, हालेलुया, उसका एक ही उपाय है कि अपने धन को जेब से निकाल करके अपने ग्रुप में रखें। यदि आपको चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आप चर्च में बराबर दशमांश नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। आप बराबर चर्च में पैसा नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने धन को, आपने अपने पैसे को जहां पर रखा है ना, वहीं पर आपका मन लगा रहेगा। यदि आपने अपने पैसे को पत्नी, बच्चे और परिवार में रखा है, तो आपका दिमाग, आपका मन सिर्फ और सिर्फ पत्नी, बच्चों पर ही लगा रहेगा। यदि आप अपने पैसे को जो आप कमा रहे हैं, यदि सेवकाई में लगा रहे हैं, तो आपका मन सेवकाई में लगा रहेगा, और आपको सफलता और सफलता और विजय और आत्माएं मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। हालेलुया। लेकिन यदि आपने अपने पैसे को तिजोरी में बंद करके रखा है, तो आपका मन तिजोरी में लगा रहेगा। यदि आपने अपना पैसा किसी प्रॉपर्टी में फंसा करके रखा है, तो आपका मन आपकी प्रॉपर्टी पर लगा रहेगा। लेकिन यदि आपका पैसा, यदि आपने अपने चर्च में लगा करके रखा है, चर्च की सेवकाई में लगा करके रखा है, मेरी बाइबल बताती है कि आपका मन आपके चर्च में लगा रहेगा, आपके दरबार में लगा रहेगा, आपके आश्रम में लगा रहेगा, आपकी मिनिस्ट्री में लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने पैसे को व्यर्थ नहीं, परंतु प्रभु के कार्य में लगा करके रखा है। ये सबसे मुख्य बात है मेरे प्रियो, कि हम बहुत बार अपने पैसों को अपने अकाउंट में रख देते हैं, बैंकों में रख देते हैं, और यहां रख देते हैं, घर पे रख देते हैं, कोई चीज खरीद। मैं इन सब चीजों के खिलाफ नहीं हूं, मेरा भी अकाउंट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अकाउंट में 5,000 के अंदर रुपए ही रहते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्यादा पैसा रखता ही नहीं, हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं कमाता, मैं बहुत पैसा कमाता हूं, हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं अपने पैसे को अकाउंटों में नहीं रखता, सेवकाई में अधिकतर रख देता हूं, हालेलुया। सेवकाई मुझे नहीं मालूम मैं कहां कहां देता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है, हालेलुया। मैं ऐसा क्यों करता हूं? ताकि मेरा मन प्रभु के साथ जुड़ा रहे, प्रभु के कार्यों में लगा रहे, हालेलुया। यदि हम अपने पैसे को प्रभु के कार्य में नहीं लगाएंगे, प्रभु के सेवकाई में नहीं लगाएंगे, अपने चर्चों में नहीं देंगे, अपने किसी की सहायता नहीं करेंगे, तो हमारा मन वहां पर नहीं लगा रहेगा। यदि आप एक पास्टर हैं, यदि आप एक लीडर हैं, और यदि आपका पैसा आप अपने चर्च में नहीं दे रहे हैं, किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, तो आपका मन, आपके चर्च की उन्नति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपका मन आपके चर्च में नहीं है। यदि आपका मन आपके चर्च में है तो आपका धन भी वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि जहां धन है, यानी कि जहां आपका पैसा इस समय पड़ा है, यदि आज इस समय आप मुझे सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो थोड़ी देर आंख बंद करके अपने विचार करें कि इस समय आपके पास चाहे 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, जितना भी पैसा है, आप जितना भी कमा रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा प्रभु के पास जा रहा है। यदि 1% जा रहा है, आपका 1% मन प्रभु के पास लगा हुआ है। यदि 2% जा रहा है, 2% मन आपका प्रभु और प्रभु के राज्य में लगा हुआ है। यदि आप ईमानदारी से 10% दे रहे हैं, 10वां अंश दे रहे हैं, तो निश्चय 10वां भाग भी आप, 10वां मन भी आपका प्रभु की ओर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप इस बात से बेचैन है कि मेरा मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता, बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं कि भैया बाइबल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ पढ़ता हूं लेकिन समझ में नहीं आता। कैसे लगेगा मेरे भाई? कैसे लगेगा मेरी बहन? आप चाहते हो कि आप बढ़ना चाहते हो, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हो, प्रभु में अच्छे से मजबूत होना चाहते हो, तो एक उपाय है कि अपने मन को बाइबल में लगाएं। और मन बाइबल में कैसे लगेगा? जब धन वचन में लगा रहेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि धन को हम प्रभु को कैसे दे सकते हैं। हालेलुया। जब हम धन को प्रभु के लिए खर्च करने लगेंगे, हमारा मन प्रभु की तरफ रहेगा। फिर से एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। क्योंकि जहां तेरा धन है, हाँ, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, जहां हमारा पैसा है वहां पर हमारा मन लगा रहेगा। हालेलुया। और ये वजह है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर पैसा ना रखें, और हम यदि इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमको पैसों से भर रहा है, पैसों दे रहा है, तो हम अधिकतर छितरा दें। मेरी बाइबल ऐसा बताती है कि जो छितरा देते हैं, जो अपने पैसों को छितरा देता है, उनके जीवन में कभी कमी घटी नहीं होती। और जो समेट 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 के रखता है तिजोरी में, लॉकर में, यहां और वहां और अमके में और ढमके में, वहां हमेशा कंगालीपन छाई रहती है। आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो समेटते समेटते हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते रहेंगे, तब भी उनके गले गुप्पे में देखा जाए तो खाली भंडार भरा रहता है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पैसे छितराते रहते हैं, बांटते रहते हैं, यहां वहां, फिर भी उनके पास पैसा ही रहता है। जब भी पर्स में हाथ डालेंगे भरा रहता है, जब भी जेब में हाथ डालेंगे भरा रहता है, जब भी घर की अलमारी खोलेंगे कुछ ना कुछ हजारों पैसे पड़े रहते हैं। हालेलुया। ये क्यों होता है? क्योंकि वो छितरा रहे हैं। हालेलुया। यदि आप और मैं यदि सेवकाई में छितराएंगे, हमारा पहली बात मन सेवकाई में लगा रहेगा, दूसरी बात परमेश्वर हमें आशीषों से भरता रहेगा, और तीसरी बात हमारा धन, हमारा अकाउंट वहां पर भरता रहेगा, जो एक दिन खोला जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में जा करके महीने में, साल में चेकबुक पासबुक ले जा करके एंट्री करवाते हैं, और एंट्री जब निकल करके आती है तो उसमें पूरा दिया रहता है कि हाँ, साल भर आपने इतना पैसा जमा किया, आज इतने लाख रुपए हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में भी आपका अकाउंट, जब आप उस दरबार में खड़े रहेंगे, अकाउंट खुलेगा और आपका देखा जाएगा कि आपने 5 साल की मिनिस्ट्री में, 10 साल की मिनिस्ट्री में, 25 साल की मिनिस्ट्री में कितना पैसा परमेश्वर के राज्य में लगाया और आत्माओं को जीतने में खर्च किया। पूरा स्टेटमेंट आएगा और आपके सामने रहेगा। देख मेरे भाई, देख मेरी बहन, इतना धन तूने स्वर्ग में इकट्ठा किया है। हालेलुया। आप अभी तक नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं,
आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आज प्रभु चाहता है कि आज से आप इस पृथ्वी पर धन बटोरना और इकट्ठा करना बंद करें, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना पड़े। सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा धन पैसा जहां पर रहेगा वहीं पर हमारा मन रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने वचन में, मत्ती की किताब 6वां अध्याय और उसका 21 वचन। एग्जाम्पल के लिए, यदि मेरा 2000 का नोट है, यदि मैंने घर पर रख दिया है तो मेरा ध्यान घर पर रहेगा। यदि मैंने स्कूल में छोड़ दिया है तो स्कूल में रहेगा। यदि मैं अपनी गाड़ी में भूल गया हूं तो गाड़ी पर मन लगा रहेगा। यदि मैं कहीं छोड़ आया हूं वहां पर मन लगा रहेगा। हालेलुया। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पैसा जहां है वहां मन लगा रहेगा। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। हालेलुया। आप देखते हैं दिन भर में बहुत बार आपके साथ भी इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं। यदि आपका 20,000 का मोबाइल है तो आप 20 सेकंड के लिए भी कहीं पर उसको अकेला नहीं छोड़ते। क्यों? आपके 20,000 रुपए लगे हुए हैं। कैसे छोड़ेंगे आप घर से ऑफिस के लिए निकले हैं और आपको आधे से ज्यादा आप पहुंच गए हैं, रास्ते में हैं और आपको याद आता अरे मोबाइल तो है नहीं। आप तुरंत गाड़ी मोड़ेंगे। क्यों? अरे शाम को ले लोगे ना, घर पे तो रखा। नहीं 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 नहीं, नहीं अभी चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका मन 20,000 में लगा हुआ है। ये एक नॉर्मल बात सी लग रही होगी आपको, लेकिन ये हकीकत है। आप ऐसा करके देखें। यदि आपको वचन याद नहीं हो रहा है, यदि आपका सेवकाई में मन नहीं लग रहा है, यदि आपका चर्च जाने का मन नहीं करता है, एक ही उपाय है, अपने पैसे को वहां पर रखें। आपका चर्च जाने को मन इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप चर्च में भेंट को नहीं दे रहे हैं, दशमांश को नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आप प्रभु के राज्य के लिए खर्च करने लग जाएंगे, आपके कदम अपने आप बढ़ने लगेंगे ऊंचाइयों की ओर। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर पैसा है वहां मन है। यदि आपका पैसा स्वर्ग में है तो आपका दिमाग में क्या चलेगा? स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय वस्तु। यीशु मसीह कहते हैं पृथ्वी की नहीं रे बाबा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज हम कब करेंगे? जब स्वर्ग में पैसा होगा तब, क्योंकि पैसा मन को खींच लेता है। पैसा एक चंबक की तरह है जो हमारे मन को खींचता है। जैसे चिंबक को खींचती है, वैसे हमारा पैसा हमारे मन को खींचता है। तो यदि स्वर्ग में हमारा मन रहे, स्वर्ग में यदि हमारा धन रहेगा, तो ये मन कहां लगा रहेगा? कहां लगा रहेगा? स्वर्ग में लगा रहेगा। बिल्कुल सही, स्वर्ग में लगा रहेगा। यदि हमारा पैसा इस संसार और इस संसार की चीजों में लगा करके रखा है तो हमारा मन कहां खिंचेगा? संसार की चीजों में खिंचेगा। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जहां धन है वहां मन है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे धन को नहीं, हमारे मन को चाहते हैं। वो धन लगाने इसलिए बोल रहे हैं ताकि मन लगा रहे। वो धन इकट्ठा करने इसलिए बोल रहे हैं यीशु मसीह ताकि मन आ जाए। प्रभु हमारे मन को चाहता है, हमारे धन को नहीं चाहता। हालेलुया। वहां पैसे का कोई रोल नहीं है, वहां मन का रोल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि ये व्यक्ति मेरे धन के अनुसार मिल गया। हालेलुया। उसने कहा ये मेरे मन के अनुसार मिल गया। लेकिन मन जो है वो धन से खिंचता है। हमारे मन को खींचने वाला हमारा पैसा है, हमारा धन है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यदि आपका पैसा स्वर्ग पहुंच जाएगा ना, तो आपका मन अपने आप स्वर्गीय वस्तुओं में लग जाएगा। मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। एक बार यदि आपका पैसा स्वर्ग में जमा होना शुरू हो गया और आप इस चीज को यदि समझ गए, यदि आपके अंदर ये वचन चला गया कि मैं स्वर्ग में धन प्रभु क्यों इकट्ठा करने बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि तेरा मन मेरे बेटे इस पृथ्वी की ओर ना लगे रहे, पृथ्वी की बातों पर ना लगा रहे, स्वर्ग में रहे। तू रहे पृथ्वी पर लेकिन तेरा मन स्वर्ग में रहना चाहिए। हालेलुया। और मन हमारा और आपका स्वर्ग में तब रहेगा जब हमारा धन स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं रुकना तो नहीं चाहता लेकिन अब मैं यहां पर रुक जाता हूं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जितने लोग ये चाहते हैं कि मेरा ध्यान, मेरा मन स्वर्ग में रहे, स्वर्गीय वस्तुओं में रहे, क्योंकि यीशु ने कहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो।